नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में। हूं आपके साथ ज्योति तनेजा वजीर। सुबह 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ करते हैं। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों के हत्यारे गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। आज यूपी पुलिस विकास दुबे को कानपुर की अदालत में पेश करने वाली है और उसे पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। विकास दुबे को यूपी पुलिस की टीम उज्जैन से कानपुर लेकर आ रही है और वो किसी भी वक्त कानपुर पहुंच सकती है। बड़ी जानकारी, सड़क मार्ग से कानपुर ला रही है विकास को पुलिस। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी है विकास दुबे, जिसे कल उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया है और अब कानपुर पहुंचेगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड लेगी। रिमांड में लेके तमाम तरह के जो सवाल है वो विकास दुबे से पूछे जाएंगे कि आखिर किन किन वारदातों को वो अंजाम दे चुका है, कहां कहां उसकी सहभागिता रही है, कौन कौन उसके साथ था। तमाम सवाल पूछे जाएंगे। उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा है। अब किसी भी वक्त विकास दुबे को लेकर पुलिस कानपुर पहुंच सकती है। अमित सिंह, न्यूज नेशन संवाददाता, और जानकारी के साथ सीधे कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले ये बताइए कि कितने वक्त और लगेगा जब पुलिस विकास को लेकर कानपुर पहुंचेगी? देखिए ज्योति, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो विकास दुबे है वो एसटीएफ के साथ कालपी पहुंच चुका है। कालपी में 3 वाहनों का काफिला भी कुछ देर पहले वहां से गुजरा है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो करीब करीब आधे से पौन घंटे का समय लग सकता है। लेकिन एक बात का असमंजस लगातार बना हुआ है कि विकास दुबे को एसटीएफ लेकर कहाँ जाएगी। कई तरह के कयास लग रहे हैं, क्योंकि विकास को कानपुर देहात की जो माती कोर्ट है वहां पर पेश किया जाना है, क्योंकि वहां पर एसटीएफ इसके रिमांड की उसको रिमांड में लेने की मांग करेगी कोर्ट के सामने, और मैक्सिमम 14 दिन तक का रिमांड मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर बिकरू गांव जहां हम मौजूद हैं वहां पर भी क्राइम सीन को समझने के लिए और उससे पूछताछ के लिए भी एसटीएफ लेकर आ सकती है विकास दुबे के। और तीसरा जो कयास लगाया जा रहा है कि एसटीएफ का जो ऑफिस है कानपुर के पुलिस लाइन में, वहां पर भी विकास दुबे को लाया जा सकता है। अब ये देखना होगा कि एसटीएफ कहां लेकर जा सकती है उसको, क्योंकि लगातार इसको गोपनीय बनाया जा रहा है। जब से उज्जैन वो यहाँ से चला है, वहाँ से किसी भी मीडिया कर्मी को रास्ते में उसकी गाड़ी को फॉलो करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। अभी कुछ देर पहले जब 8 टोल से निकला था विकास दुबे का काफिला 3 गाड़ियों का, तो वहाँ पर पुलिस ने सभी को रोक दिया था। करीब 10 से 15 मिनट के बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया था, उसके बाद वहाँ से वो निकल सके थे। तो लगातार गोपनीय बना हुआ है कि विकास दुबे कहाँ जाएगा, लेकिन करीब करीब आधे घंटे का हम ये समय मान के चल रहे हैं कि विकास दुबे यहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन एक और बात है अमित, वो ये कि विकास दुबे को जब लाएगी तो अब गोपनीय जगह लेके जाएगी, फिर कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेशी का वक्त कुछ तय हो पाया है? नहीं ज्योति, अभी इस बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि कोर्ट में पेशी कब होगी, क्योंकि स्पेशल कोर्ट के सामने 24 घंटे में कभी भी पेशी हो सकती है और कोर्ट टाइमिंग नहीं देखेगी। अगर कोर्ट निर्धारित करेगी तो कभी भी उसकी पेशी हो सकती है। शायद इस बात को गोपनीय रखा गया है कि टाइमिंग क्या होगी, लेकिन कोर्ट के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी अभूतपूर्व कर दी गई है। गाँव में भी सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है और जो पुलिस है लोकल स्थानीय स्तर की वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि जो ऋचा विकास दुबे की पत्नी है, कानपुर शाम को उसको देर शाम को उसको लाया गया था और लगातार उससे भी पूछताछ की जा रही थी। तो ये भी हो सकता है, ये भी संभव है कि विकास दुबे और उसकी पत्नी का भी आमना सामना कराया जाए, उन लोगों की बात को क्रॉस चेक किया जाए, क्योंकि ऋचा दुबे से भी लगातार विकास दुबे के क्या संपर्क है, जो उसकी संपत्ति का ब्यौरा है, इन सब सवालों के साथ रात भर उससे पूछताछ होती रही एसटीएफ के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इन बातों को क्रॉस चेक करने के लिए दोनों का आमना सामना भी कराया जा सकता है और ये माना जा रहा है कि आधे घंटे में करीब विकास दुबे यहां पहुंच जाएगा। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पे आ गई है, अधिकारी मौके पर आ गए हैं, यानी कुछ ही देर बाद विकास यहां पहुंचेगा। लेकिन ये अभी बताना मुश्किल हो रहा है कि विकास को लेकर एसटीएफ कहां, यानी कि आप कह रहे हैं कि गहमा गहमी काफी ज्यादा बढ़ गई है और किसी भी
मीडिया कर्मी को विकास की जो गाड़ियों का काफिला पुलिस का आ रहा है उसको फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है, चूंकि इस पूरे मामले को गोपनीय बनाना चाहती है पुलिस, नहीं बताना चाहती कि हम विकास को कहां लेकर जा रहे हैं, कितने बजे कोर्ट में पेशी होगी। अमित, ये भी बताइए कि कल से छन कर ये खबरें आ रही है कि विकास से कई तरह के सवाल पूछे गए हैं, अब जब रिमांड पर लिए जाएंगे तब तो पूछे जाएंगे। विकास ने बताया कि नहीं, उसने पुलिस वाले को बहुत जो गोली मारी थी वो पास से नहीं, वो दूर से मारी थी, पाँव में गोली मारी। तो ये खबरें कहां से आ रही हैं? देखिए, कल उज्जैन की जो पुलिस है उसने लगातार जो पूछताछ की थी विकास दुबे से, वहां से ये बात निकल के आई थी कि जो इस तरह के सनसनीखेज खुलासे हैं वो विकास ने अपने बयान में दिया है। इन बयानों को क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा एसटीएफ रिमांड की मांग करेगी और इन सवालों पर ही सबसे ज्यादा जोर होगा, क्योंकि बिकरू गांव में जो क्राइम सीन है और जिस तरह उसका मकान को जमींदोज किया गया, तो तमाम तरह की जो चीजें निकल कर सामने आई कि वो शवों को जलाना चाहता था, बगल की छत से लगातार ऑटोमेटिक वेपन से उस पर जो पुलिस पीडी की टीम थी उन पर लगातार गोलीबारी हो रही थी और उसके साथियों ने ही सीओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। तो ऐसे तमाम सवाल हैं और पुलिस के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती इस बात की भी हो सकती है कि विकास दुबे, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ अमित, एक छोटा सा सवाल पूछूंगी। एक तस्वीर चल रही है जिसमें विकास की पत्नी, विकास का बेटा दिखाई दे रहा है और विकास का बेटा का मुंह नीचे है, उसके हाथ ऊपर है और कहा यह भी जा रहा है कि उसके कान मरोड़े गए हैं। तो ये तस्वीर जो है ये सवाल उठाती है कि अगर एक नाबालिग बच्चे से ये क्यों कराया जा रहा है पुलिस की तरफ से, उसके पिता के कर्मों की सजा बेटे को क्यों दी जा रही है? बिल्कुल ज्योति, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। दरअसल कल 8:30 बजे की बात, 8:30 बजे के लगभग की बात है, लखनऊ के कृष्णा नगर में अचानक ऋचा, जो इसकी पत्नी है विकास दुबे की, वो अपने बच्चे के साथ और नौकर के साथ एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था, वहां पर जो लोग थे उनके सामने जाती है और अचानक कहती है कि मैं विकास दुबे की पत्नी हूं। अचानक ये सुन के वहां हड़कंप मच जाता है और उसी के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, हालांकि उन्होंने कैमरे पर कुछ बोलने से मना कर दिया, लेकिन उन लोगों ने ऑफ कैमरा ये बताया कि अचानक वहां पर इतनी गहमा गहमी बढ़ गई थी और पहले उस चीज को वेरीफाई करने के लिए उनकी फोटो खींची जा रही थी। उनका उस बच्चे को इस तरह प्रताड़ित करने का कोई उद्देश्य नहीं था और उन्होंने इस बात से पूरी तरीके से इनकार किया है कि बच्चे को, उस नाबालिग बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना दी गई है, यानी कि कान उमिटा गया है या कुछ और किया गया है। सिर्फ फोटो ली गई थी और वो बच्चा नाबालिग है, सहम गया था, इसलिए उसकी आंखें नीचे थी। तो अपनी तरीके से सफाई दे रहे हैं, लेकिन यकीनन सोशल मीडिया पर जिस तरह ये फोटो आ रही है इसको लेकर काफी किरकिरी भी हो रही है यूपी पुलिस की। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम फिर लौटेंगे, जैसे ही आपने बोला आधे से पौने घंटे का वक्त है, कभी भी विकास को लेकर कानपुर पहुंच जाएगी यूपी एसटीएफ। आपको बता दें, उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा है। यहां पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करके उसकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठने की उम्मीद है। उज्जैन में गिरफ्तार, अब कानपुर में इंतजार। 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे की उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस उसे लेकर कानपुर पहुंचने वाली। बीती रात यूपी पुलिस की टीम सड़क के रास्ते विकास दुबे को लेकर कानपुर के लिए निकली। जगह जगह टोल नाकों पर सायरन बजाती ये गाड़ियां उसी काफिले की जिसमें विकास दुबे सवार। सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुलिस ने तमाम चेक पोस्ट और टोल प्लाजा को पहले ही खाली करा लिया ताकि कहीं भी काफिले को रोकने की जरूरत ना पड़े। बताया जा रहा है कि आज विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उसे रिमांड पर लेकर वारदात के बारे में पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी पुलिस विकास दुबे को लेकर बिकरू गांव भी जा सकती है, जहां परत दर परत पूरे घटनाक्रम के सबूत तलाशे जाएंगे। इस बीच यूपी पुलिस विकास दुबे की पत्नी और उसके नौकर समेत दूसरे करीबियों को भी गिरफ्तार कर पूछताछ कर सकती है। यूपी पुलिस की टीम ने बीती रात विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को लखनऊ के कृष्णा नगर से गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान विकास दुबे के बेटे की मौजूदगी पर सवाल उठे तो कानपुर पुलिस ने सफाई भी दी। कानपुर पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि इनामी बदमाश और चौबेपुर प्रकरण में वांछित विकास दुबे की पत्नी ऋचा से केवल घटना के संबंध में तथ्यों की जानकारी के लिए पूछताछ की जा रही है। बच्चा नाबालिग होने की वजह से उन्हीं के साथ सुरक्षित है। कानपुर हत्याकांड में पुलिस ने
विकास से जुड़े 5 लोगों को अब तक मार गिराया है। साथ ही अब तक 2 पुलिस वालों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि विकास दुबे से पूछताछ में और भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, कानपुर हत्याकांड के गैंगस्टर विकास दुबे के उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट, क्या कुछ कहा है विकास दुबे ने। कानपुर के बिकरऊ गांव में 2 जुलाई के दिन जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वारदात की रात 8 पुलिस कर्मियों के शव घटनास्थल पर इधर उधर पड़े हुए थे, लेकिन शातिर गैंगस्टर विकास दुबे के दिमाग में कुछ और ही फितूर चल रहा था। सबूत मिटाने के लिए वो कुछ ऐसा करना चाह रहा था जिसकी आसानी से कल्पना भी नहीं की जा सकती। 8 पुलिस कर्मियों की शहादत के बाद हत्याकांड का आरोपी गैंगस्टर विकास 7 दिन बाद पुलिस गिरफ्त में आया। उज्जैन पुलिस ने उससे 8 घंटे पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में विकास की जुबान से जो दफ्न राज बाहर आए, विकास के कबूलनामे से पुलिस भी भौचक्की रह गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विकास और उसके साथी शवों को जलाकर उन्हें नष्ट करने की फिराक में थे। कबूलनामा नंबर 1, घटनास्थल पर कुएं के पास 5 पुलिसकर्मियों के शवों को एक के ऊपर एक करके रखा गया था। शवों में आग लगाने के लिए 50 लीटर तेल लाया गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई, जिसके बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। कबूलनामा नंबर 2, पुलिस सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र से विकास का 36 का आंकड़ा था। विकास ने ये भी कबूल किया है कि देवेंद्र मिश्र से उसकी नहीं पटती थी। कई बार वो उसे देख लेने की धमकी दे चुके थे। हालांकि विकास ने ये भी कहा है कि सीओ देवेंद्र मिश्र को उसने नहीं मारा, उसके साथियों की गोली बेहद नजदीक से उन्हें मारी गई थी। कबूलनामा नंबर 3, पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में विकास ने ये भी बताया है कि चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी ने कहा था कि सीओ देवेंद्र मिश्र तुम्हारे खिलाफ हैं। विनय तिवारी पर घटना वाले दिन मुखबिरी का भी आरोप है, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कानपुर से अनिल यादव और अमित मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।